Good morning children, welcome back to our second session of chapter 3rd. Okay, in the previous session we have learned about safety at home and safety outside the house. Okay, before start the video we have to do some activities. Let's answer. Question A is write true for those that will help us stay safe. Okay, हमें कहाँ पर ट्रू लगाना है और फॉल्स का यूज़ करना है. ट्रू किसके आगे लिखना है? जिन्हें हम जो हमारी हेल्प करेंगे सेफ रहने के लिए. सो फर्स्ट इज़ वी कैन लाइट मैच स्टिक्स एंड गैस स्टोव्स ऑन योर ओन. क्या आपको खुद से गैस स्टोव या लाइट जलानी चाहिए? माचिस जलानी चाहिए? नो, दिस इज फॉल्स. सेकेंड इज प्लेइंग विद रेजर्स और ब्लेड इज सेफ? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. वी शुड कीप द बाथरूम फ्लोर्स वेट टू अवॉइड स्लीपिंग. हमें अपने बाथरूम का फ्लोर जो है वो वेट रखना चाहिए स्लीपिंग को अवॉइड करने के लिए. नो, it is also false. We should cross the road only at zebra crossing. Yes, this is true. We should always stick out our head or our hand from a moving vehicle. हमें क्या अपना सिर और अपना हाथ जो होता है वो बाहर निकालना चाहिए चलती हुई व्हीकल से? नो, फॉल्स. ओके, नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग. वेयर शुड वी थ्रो वेस्ट्स एट होम. हम अपने घरों का जो वेस्ट होता है वो कहाँ डालते हैं? कवर्ड डस्टबिन में. ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड वी मेक वाइल बोर्डिंग अ बस. जब आप किसी भी व्हीकल में मीन्स बस में जब आप चढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्यू बनानी चाहिए. व्हाट शुड वी यूज़ टू क्रॉस द रोड. रोड क्रॉस करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का. ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड यू यूज़ टू क्रॉस अ वेरी बिजी रोड सेफली. जब आप बहुत ज़्यादा जो बिजी रोड रहता है यानी जिसमें बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं तो उसे सेफली क्रॉस करने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए? सबवे का और ओवरहेड ब्रिजेस जो होते हैं. नाउ इट इज़ आवर न्यू टॉपिक फर्स्ट एड. ओके, so children, today we are going to learn about first aid. Some simple things to remember when an accident takes place. Okay, don't get scared, stay calm, don't crowd around the injured person, let him or her breathe if the person is bleeding. Wash the wound with clean water. If Dettol is available, add it to the water. So देखिए children, क्या होता है कि जब भी अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई इंजर्ड पर्सन है तो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए. कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, एकदम शांत रहो और ना जो इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास भीड़ जमा नहीं करनी चाहिए. ओके, whenever we see someone hurt we need to help that person before a doctor arrives. देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी को देखते हैं कि कोई हर्ट हो गया है या कोई इंजर्ड पर्सन है, किसी को चोट लग गई है, हमें क्या करना होता है कि डॉक्टर को आने में तो टाइम लगेगा. आप उसके साथ हैं जो भी इंजर्ड पर्सन है, तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले भी हमें उस पर्सन की हेल्प करनी होती है. उस आदमी को ज़रूरत होती है या उस पर्सन को नीड होती है आपकी हेल्प की. ओके, सो डॉक्टर के पहुंचने से भी पहले, ठीक है, अगर हम मान लीजिए कोई एक पर्सन है उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसे चोट लग गई, तो आप क्या करेंगे? क्या उसका ऐसे ही ब्लड निकलने देंगे या फिर डॉक्टर जब तक आएगा तब तक आप उससे पहले भी तो कुछ करेंगे? उसके डेटॉल लगाएंगे या फिर उसकी कोई पट्टी बांधेंगे, बैंडेज लगाएंगे. ओके, सो फर्स्ट एड क्या होता है? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसको डॉक्टर के पहुंचने से पहले या उसको प्रॉपर जो मेडिकल हेल्प है उसके मिलने से पहले आप जो भी उसको हेल्प देते हैं या आपके उसके कोई बैंडेज करते हैं या आप उस पर कोई एंटीसेप्टिक लगाते हैं, ओके, तो वही क्या होता है? वही फर्स्ट एड
होता है। मीन्स डॉक्टर के या फिर जो प्रॉपर मेडिकल हेल्प होती है उससे पहले आप किसी भी इंजर्ड पर्सन की जो हेल्प करते हैं वही फर्स्ट एड कहलाता है। ओके, सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? The immediate help given to an injured person before proper medical help arrives is called first aid. Okay, though the type of first aid depends on the type of injury. हालांकि जो फर्स्ट एड होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन है उसे किस टाइप की जो चोट है वो लगी है। ओके, देयर आर सम जनरल रूल्स वी शुड कीप इन माइंड व्हेन अ पर्सन इज इंजर्ड। सो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, यानी कि उन्हें हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई पर्सन को चोट लग जाती है तो हमें किस तरह से उसकी हेल्प करना है। नेवर पैनिक, एक तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। सेंड फॉर एन एडल्ट और कॉल अ डॉक्टर, या तो हमें अपने बड़ों से कहना चाहिए या फिर हमें डॉक्टर को हेल्प को बुलाना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, कभी भी जो इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास भीड़ जमा नहीं करनी चाहिए। लूजन द इंजर्ड पर्सनस क्लोथ सो दैट ही और शी इज़ कम्फर्टेबल। जो भी इंजर्ड पर्सन है, देखिए उसको चोट लगी हुई है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेगा। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे एक अच्छी हवा वाली जगह पर बिठाना चाहिए, या फिर अगर वो इस कंडीशन में नहीं है तो हमें उसके जो क्लोथ्स होते हैं उनको लूज़ कर देना चाहिए। डू नॉट अलाउ फ्लाइज एंड डस्ट नियर द इंजर्ड पर्सन, हमें जो इंजर्ड पर्सन है ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई मक्खियाँ वगैरह फ्लाइज होती हैं या फिर कोई डस्ट ना आए। टू गिव फर्स्ट एड वी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर हाउस एज वेल एज आवर स्कूल। देखिए, फर्स्ट एड देने के लिए हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। ओके, या हम चाहे घर पर हों या फिर स्कूल में भी, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स आप सभी के होम पर भी होगा। ओके, जिसमें हम अपनी जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो रखते हैं। नाउ पेज नंबर 28, देखिए एक फ़र्स्ट एड में किस किस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से आइटम हैं जो कि एक फ़र्स्ट एड में होने चाहिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन द फॉलोइंग आइटम्स। एन एंटीसेप्टिक लोशन, देखिए एक फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से आइटम होने चाहिए। एक तो होना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन क्या होते हैं, जब भी कोई चोट लग जाती है या किसी को इंजरी हो जाती है तो हम एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, जिससे क्या होता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड इज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम। थर्ड इज़ कॉटन रोल्स एंड कॉटन बड्स, कॉटन रोल्स और कॉटन बड्स, ठीक है। ये देखिए कॉटन रोल्स यानी जो रुई होती है वो होनी चाहिए, या कॉटन बड्स होने चाहिए। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स होने चाहिए। स्टिकी टेप, टैप होना चाहिए कि जब भी आप उस पर कोई कॉटन लगाएंगे या फिर आप कोई बैंडेज लगाते हैं तो फिर उसको स्टिक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें स्टिकी टैप होना चाहिए। सम बैंडेड्स, बैंडेड्स होने चाहिए। सम स्टेरिलाइज्ड कॉटन बैंडेजेस। स्मॉल पैकेट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS जिसे बोलते हैं आप। अ क्रेप बैंडेज, tweezers. You can see all these items in the picture. Okay, it will help you. One should always observe safety rules to avoid accidents. Let us see how we can give simple first aid before help arrives. देखिए क्या है कि हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि जिससे कि कोई एक्सीडेंट हो ही ना, एक्सीडेंट से बचने के लिए। और देखिए कि हम किस तरह से किसी भी इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पहुंचने से पहले हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो फॉर कट्स एंड वाउंड्स, अगर किसी की कोई ज़ख्म हो जाता है या कोई कट लग जाता है तो हम उस पर किस तरह से अपनी हेल्प कर सकते हैं, या अगर हमें खुद भी हो जाता है तो हम किस तरह से फ़र्स्ट एड ले सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ वॉश द वाउंड और द कट विद वाटर टू रिमूव डर्ट। सबसे पहले हमारा अगर जहाँ भी हमें ज़ख्म हुआ है या चोट लगी है या कोई कट लगा है तो हमें सबसे पहले तो उसे वाटर से उस पर जो डस्ट होती है
उसको क्या कर देना चाहिए, उसको वॉश करना चाहिए वाटर की हेल्प से। देन वाइप इट विद कॉटन डिप्ड इन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन। फिर हमें क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन में लोशन को कॉटन में लेकर के उस पर अपना जो वाउंड होता है उस पर लगाना चाहिए। इफ़ इट इज़ अ माइनर कट, अगर ये छोटा सा कट है, देन सिंपली पुट अ बैंडेज आफ्टर दैट। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि उस पर सिंपली बैंडेज लगा लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ फॉर अ डीपर कट, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, वन में नीड टू पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वाउंड, प्लेस अ कॉटन पैड ओवर इट एंड रैप अ स्टेरिलाइज्ड बैंडेज अराउंड द कॉटन पैड। फिर आपको क्या करना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है, अगर आपको कोई बहुत गहरा कट लगा है तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन से आपने पहले साफ़ कर लिया है तो आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, उस पर कॉटन पैड रखना चाहिए, देन आपको उसके ऊपर बैंडेज लगा देनी चाहिए। इस तरह से आप किसी भी कट या वाउंड को फर्स्ट एड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर सिंपल बर्न्स, अगर आपके कोई जल जाता है तो आप उस पर किस तरह से फर्स्ट एड कर सकते हैं। वॉश द बर्न्ड एरिया विद रनिंग वाटर, आपको इस तरह से, अगर आपका हाथ जल जाता है, ठीक है, आपको सिंपली कोई छोटी मोटी जो जलन होती है, जलने से वो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसके लिए आपको इस तरह से आपका जो हैंड है, अगर आपके हैंड पे बर्न हुआ है तो आपके बर्न जो एरिया है, जला हुआ जो एरिया है, उस पर पानी बहाना चाहिए। देन पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न एरिया और डिप इट इन कोल्ड वाटर टिल द स्किन डज नॉट बर्न एनी लॉन्गर। फिर आपको क्या करना है कि आपका जो बर्न एरिया है उस पर या तो आपको आइस क्यूब्स लगानी है या फिर आपको कोल्ड वाटर में डिप करके रखना चाहिए ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, अच्छा फील हो। और आप कब तक उसमें डिप करके रखेंगे, जब तक आप बेटर फील नहीं करते हैं। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया, और फिर आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर लगानी है। ये सिंपली चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं, किस तरह से आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये सब क्लियर है। यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी, लेबल द थिंग्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स। आपको यहाँ पे कुछ आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इनके नेम राइट करने हैं। ओके, क्लियर।